वेलकम गाइज। खुश रहने वाले लोगों की 7 आदतें। फ्रेंड्स, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे अच्छे दिन होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी दुख नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुशहाल रहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो दुनिया भर की टेंशन के बीच खुशहाल बनाए रखती है? आज इस वीडियो के जरिए मैं उन खुशहाल लोगों की 7 आदतों को आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो दोस्तों, चलो जानते हैं उन 7 आदतों को। पहली आदत, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैचअप करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायोस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। पर खुश रहने वाले हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है। और यकीन मानिए, आपका मस्तिष्क आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति में अच्छाई नजर आने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में नहीं खोजनी है, बल्कि हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव भी रहना है। उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर सवेर ज़रूर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से भी ऐसा पूछ सकते हैं, उनका भी यही जवाब होगा। आदत नंबर 2, खुश रहने वाले माफ़ करना जानते हैं और माफ़ी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों के द्वारा उसको हर्ट किया जाता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट, यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो भी जाती है तो वो माफ़ी मांगने में बिल्कुल नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। मुझसे भी जब कोई गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता, उसे स्वीकार करता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट्स से बचाता है। एज ए रिजल्ट आप खुश रहते हैं। आदत नंबर 3, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। यह सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे खड़ा होता है। उनका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, F&F। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए F&F का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर F&F नहीं है आपके पास तो ज़्यादा समय खुश नहीं रह पाओगे। हो सकता है ये आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे फ़ोन करके फाइनेंशियल हेल्प मांग सकें और वो आपका कॉल उठा भी सके और ऐसा कर भी सके। फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरे की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है यह सब। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। आदत नंबर 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो करते हैं
उसी में मन लगा लेते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही पैरेलली वो अपना पसंदीदा काम कर पाने का प्रयास करते रहे हों। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते हुए सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफ़िकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते हैं, बल्कि उसकी बड़ाई करते हैं। वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उसे सीखना अच्छी बात है, पर स्टीव जॉब्स की कही बात ज़रूर याद रखिए। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती हो। हैबिट 5, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उसके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज़ 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होती हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हज़ारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल ही होगा। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स रहने का सिग्नल दे देते हैं। हैबिट नंबर 6, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से जा रही थी, तभी उसने 3 मजदूरों को इमारत बनाते हुए देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, देखती नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उत्तर मिला, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ माँ जी। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बनाने जा रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश था। इस मजदूर की तरह खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों को पढ़ाकर, उनको मोटिवेट करके, उनकी हेल्प करके, और ऐसा करके मुझे कभी थकान नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है उनसे। हैबिट नंबर 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जाम को बिल्कुल नहीं कोसते बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा अगर पहले निकला जाता तो शायद मैं टाइम पर पहुंच जाता। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दे लेकिन अपनी फेलियर का वो किसी को जिम्मेदार नहीं मानते उसके लिए। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट तो ज़रूर होते हैं, फिर उन चीज़ों को सही करने के प्रयास में आप छूट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो, आंशिक रूप से या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे
तो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे हैबिट 2 में माफ़ करने वाली पार्ट 2 को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।